पूर्वी लद्दाख में भारतीय और चीनी सैनिकों के पीछे हटने के संकेत नहीं, लंबा खिंच सकता है गतिरोध। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगे विवादित क्षेत्र के पोंगोंग त्सो और गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिक लंबे गतिरोध की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि तनाव को बातचीत के जरिए कम करने के चल रहे प्रयासों के बीच गतिरोध खत्म होने का कोई संकेत नहीं मिल रहा है। इलाके में गतिरोध के बीच भारतीय सेना ने उन खबरों का खंडन किया जिसमें पूर्वी लद्दाख में गत चीनी सैनिकों द्वारा भारतीय गश्ती दल को हिरासत में लेने का दावा किया गया था, लेकिन सेना ने इलाके की मौजूदा स्थिति के बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी। सेना ने बयान में कहा कि सीमा पर भारतीय सेना के किसी जवान को हिरासत में नहीं लिया गया है। हम स्पष्ट रूप से इसका खंडन करते हैं। जब कोई मीडिया समूह इस तरह के अपुष्ट खबर देता है तो इससे केवल राष्ट्रीय हितों को ही नुकसान होता है। इलाके में स्थिति की जानकारी रखने वाले व्यक्तियों ने बताया कि दोनों पक्ष गतिरोध को दूर करने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक नतीजा सामने नहीं आया है, क्योंकि दोनों सेनाएं विवादित इलाके पोंगोंग त्सो, गलवान घाटी और देमचौक में अपनी अपनी स्थिति पर कायम है। चीनी पक्ष ने गलवान घाटी में अपनी उपस्थिति मजबूत की है और गत 2 हफ्तों में वहां पर 100 तंबू लगाए हैं और बंकर निर्माण के लिए भारी उपकरण जमा किए हैं। भारतीय पक्ष ने पिछले हफ्ते दोनों सेनाओं के स्थानीय कमांडरों के बीच हुई बैठक में चीन द्वारा तंबू लगाने और भारी उपकरण लाने पर कड़ी आपत्ति जताई है। सूत्रों ने बताया कि पूर्वी लद्दाख के विभिन्न इलाकों में कई बार चीनी सैनिकों द्वारा सीमा पार करने की खबर है और दोनों सेनाओं के बीच कम से कम 2 मौकों पर हाथापाई हुई। उल्लेखनीय है कि पूर्वी लद्दाख में 5 मई की शाम को उस समय स्थिति खराब हो गई जब 250 चीनी सैनिकों और भारतीय सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई और अगले दिन स्थानीय कमांडरों की बैठक के बाद स्थिति सुधरी। सूत्रों ने बताया कि इस हिंसा में करीब 100 भारतीय और चीनी सैनिक घायल हुए थे। पोंगोंग त्सो में हुई घटना की तरह ही दोनों सेनाओं में तनातनी 9 मई को उत्तरी सिक्किम में देखने को मिली। भारत सेना ने बृहस्पतिवार को कहा कि चीनी सेना उसके जवानों द्वारा किए जा रहे सामान्य गश्त में बाधा उत्पन्न कर रही है और जोर देकर कहा कि सीमा प्रबंधन के मामले में भारत ने हमेशा जिम्मेदारी के साथ काम किया है। भारत की प्रतिक्रिया चीन के आरोपों के 2 दिन बाद आई, जिसमें उसने आरोप लगाया था कि भारतीय सेना उनके क्षेत्र में घुसपैठ कर रही है और दावा किया था कि यह सिक्किम और लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति में एक तरफा बदलाव की कोशिश है। 2017 में डोकलाम में भारत और चीन के बीच 73 दिनों तक गतिरोध रहा और दोनों परमाणु हथियार संपन्न पड़ोसियों के बीच युद्ध की आशंका पैदा हो गई थी। भारत और चीन के बीच 3488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर विवाद है और चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत का हिस्सा बताता है, जबकि भारत का स्पष्ट रुख है कि यह देश का अभिन्न हिस्सा है। चीन ने जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के फैसले की आलोचना की थी और खास तौर पर लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने को लेकर आलोचना की थी। चीन लद्दाख के कई हिस्सों पर अपना हक जताता है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।